क्या आपको पता है मोनालिसा को दुनिया की सबसे रहस्यमयी, महंगी और चर्चित पेंटिंग माना जाता है। इस पेंटिंग के बारे में अब तक सबसे ज्यादा लिखा, पढ़ा और रिसर्च की जा चुकी है। यह पेंटिंग 500 साल पुरानी है। इस पेंटिंग की कीमत 6748 करोड़ रुपए है। इस पेंटिंग को करीब 500 साल पहले मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंसी ने बनाया था। उन्होंने यह पेंटिंग 1503 में बनाना शुरू किया और 14 साल बाद यह पेंटिंग बनकर तैयार हुई। आज हम इस पेंटिंग के 7 ऐसे कारण बताएंगे जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा रहस्यमयी और चर्चित माना जाता है। नंबर 1, सिर्फ ओठ बनाने में लग गए थे 12 साल। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है बल्कि अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। इस पर अब तक कई शोध किए जा चुके हैं। मोनालिसा पेंटिंग में बने चेहरे की मुस्कान हर कोने से अलग ही एंगल से दिखाई देती है। पहले यह काफी ज्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे यह फीकी पड़ने लगती है। आखिर में तो यह पूरी तरह से खत्म हो जाती है। मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंसी को 12 साल लग गए थे। नंबर 2, मोनालिसा के लिए दी थी अपनी जान। फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मॉस्फेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल की एक छत से कूदकर अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान व सुंदरता के लिए पागल था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, वह मोनालिसा के प्यार में पागल है। इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर फ्लावर भी मिलते हैं। मोना के प्यार में पागल लोग इसके आगे अपने लव लेटर छोड़कर चले जाते हैं। नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। इस पेंटिंग को बनाने में लियोनार्डो दा विंसी को 14 साल लग गए थे। उन्होंने 1503 में इसे बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। इस पेंटिंग को बनाने के लिए 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया गया था। इसमें से कुछ इंसानी बालों से भी बारीक थी। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है लेकिन यह काफी छोटी है। नंबर 4, चोरी के बाद मिली इस पेंटिंग को प्रसिद्धि। यह पेंटिंग शुरू से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं थी। इसे प्रसिद्धि तब मिली जब रिस लूव म्यूजियम पेरिस से यह चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग का चोरी हो जाना बहुत ही बड़ी बात थी। इसके चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया था, लेकिन उनके पूछताछ के बाद यह इल्जाम उन पर से हटा दिया गया था। काफी खोज के बाद यह पता चला कि इसे म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली भेजना चाहते थे। उनका मानना था कि यह इटली की धरोहर है। इटली में कुछ समय रखने के बाद इसे वापस म्यूजियम में रख दिया गया था। वहीं विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सजा दी गई थी, लेकिन इटली के लोग उन्हें इसके लिए देशभक्त मानते थे। नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंसी के ही एक छात्र फ्रांसिस्को मेल्जी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियो दे प्रादो में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसकी हाथों व बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही थी। इसे मोना वाना कहा जाता है कि शायद यह पेंटिंग भी लियो ने ही बनाया था। नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य। मोनालिसा कौन थी? मोनालिसा कौन महिला है? यह आज भी रहस्य है। लियोनार्डो दा विंसी पेंटर होने के साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इस पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, न ही कभी बताया है कि यह महिला कौन है जिसकी यह पेंटिंग बनाई गई है। कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह पेंटिंग लिस घेरार्डनी की है, जो कि फ्लोरेंस की इटालियन की महिला है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को ही एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 7, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तब मोनालिसा की पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया था ताकि यह जर्मन लोगों के हाथ न लग जाए। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बार कोशिश की जा चुकी है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंक दिया था, जिससे इसकी बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक कर दिया गया। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा
रखा गया है, वहीं एक महिला ने इस पर लाल स्प्रे छिड़क दिया था। फिलहाल अब यह पेंटिंग फ्रांस के लूविरो संग्रहालय में रखी गई है। संग्रहालय के इस क्षेत्र में 16वीं शताब्दी की इतालवी चित्रकला की कृतियां रखी गई है। मोनालिसा की असली पेंटिंग केवल 21 इंच लंबी और 30 इंच चौड़ी है। तस्वीर को बचाए रखने के लिए यह एक खास किस्म के शीशे के पीछे रखी गई है, जो न तो चमकता है और न ही टूटता है। दोस्तों, आपका इस पेंटिंग के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।